एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिकल फिजिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जो भी क्लास 11th स्टूडेंट्स हैं। अगर चाहें तो क्लास 12th स्टूडेंट भी बेसिक क्लियर करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में, ठीक है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए, ठीक है। फिजिक्स में बेसिकली कैसे तो क्लास 11th या क्लास 12th के जितने भी डेरिवेशंस हैं, उन डेरिवेशन को करने के लिए आपको दो मेथड अप्लाई करने होते हैं। पहला डिफरेंशिएशन के मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, और दूसरा इंटीग्रेशन के मेथड से। तो दोनों ही मेथड हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। तो देर ना करते हुए आइए हम फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं और फिर उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि d/dx ये क्या है, सिंबल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/dx। यदि यहाँ पे फंक्शन x का फंक्शन है और x पे पावर n दिया हुआ है, यानी कि d/dx x पे पावर n है, ठीक है। अगर ये x का फंक्शन है तो यहाँ पे d/dx होगा। यदि ये y का फंक्शन होता तो यहाँ पे d/dy होता, ठीक है। यदि ये z का फंक्शन होता तो d/dz लिखा जाता, ठीक है। मतलब जिसका फंक्शन होगा, अगर t का फंक्शन होता, टाइम का फंक्शन होता, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, d/dt लिखते, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो हमें ये ध्यान देना है कि ये किसका फंक्शन है। यदि ये x का फंक्शन है तो फार्मूले में लिखेंगे d/dx। यदि ये y का फंक्शन है तो फार्मूले में लिखेंगे d/dy। यदि ये z का फंक्शन है तो d/dz, और टाइम का फंक्शन है तो d/dt लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी हम किसी टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, इन दैट केस जो इसका पावर है, पावर सामने आ जाएगा, ओके। जो पावर होगा, पावर सामने आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, x पे पावर, पहले देख रहे हैं कि जो n है, n सामने आ गया, तो n x पे पावर n-1, यानी कि पावर को पहले हम सामने लिखते हैं और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बात समझ में आ रहा है ना। पावर में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को। तो d/dx x पे पावर n इज इक्वल टू मिल जाएगा, पावर सामने आया, यानी कि n x पे पावर n-1 हो जाएगा। सभी को क्लियर होगा। अगर इसी तरह से हम देखें, यहाँ पे y का फंक्शन यदि दिया हुआ है तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, n सामने आ जाएगा तो n y पे पावर n-1। या z का फंक्शन है तो लिख सकते हो n z पे पावर n-1। यदि ये टाइम का फंक्शन है तो लिख सकते हो n t पे पावर n-1। तो सिंपली हमने देखा कि जो पावर है, पावर सामने आ जाएगा ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। ओके, लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला बताते हैं आपको। यदि सपोज कर लो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx cx पे पावर n, ठीक है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। अगर सपोज करो वेयर c इज एनी कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। इन दैट केस पावर तभी सामने आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n into c, और x पे पावर n-1, ठीक है ना। यहाँ पे मिल गया आपको n into c x पे पावर n-1। यह एक फार्मूला होता है, ओके। जैसे इसके हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, सपोज करो दिया हुआ वैल्यू d/dx 5x पे पावर 4। सपोज कर लीजिए इसको सॉल्व करना आपको। कैसे सॉल्व करोगे, तो पावर सामने आएगा, 4 है, 4 सामने आ जाएगा, यानी कि 4 into 5, क्योंकि 5 देखो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 को 5 ही रहने दिया यहाँ पे, और पावर आ गया सामने, तो 4 into 5, और x पे पावर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 4 में से यदि 1 को माइनस करोगे इस फार्मूले के अनुसार, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 4 5 20, x पे पावर 3 हो गया। समझ गए होगे कि यहाँ पे हमें मिल गया कितना, 20x पे पावर 3। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x पे पावर 4। एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx 100x पे पावर 5, तो क्या करोगे, तो भी सिंपल सा यही ट्रिक अप्लाई करते हैं। पावर सामने आएगा, यानी कि 5 into 100, और x पे पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 बच जाएगा, यानी कितना यहाँ पे मिलेगा आपको 500x पे पावर 4, ठीक है। और भी कुछ फार्मूले बताता हूं। यहाँ पे यदि लिखा हो d/dx cx लिखा हो, cx, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के बाद, कांस्टेंट टर्म के जस्ट बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ x कुछ दिया होगा, चाहे x है, सिर्फ x दिया हुआ है, और इस पे पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं, मतलब 1 है, कोई पावर नहीं मतलब इसका पावर कितना है, 1। इन दैट केस क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू मिल जाएगा आपको c। डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, c मिलेगा। तो अगर से फार्मूला कैसे आया,
तो सिंपली देखो ना, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकालेंगे और dx अपन dx करेंगे तो कट गया और कितना आ गया, c आ गया। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि यदि cx है तो cx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, c होता है। और यदि सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिया हो d/dx, आप कांस्टेंट टर्म दिया हो तो इसका वैल्यू होता है 0। कभी भी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ये चीज ध्यान देना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जैसे दिया हुआ है d/dx 9x, इसका वैल्यू कितना होगा 9। मेरे को d/dx, दूसरा लिखता हूँ d/dx 100x, इसका वैल्यू कितना होगा 100। सिंपली x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, dx/dx हो जाएगा तो बचेगा क्या, 100 बच जाएगा। ठीक है। और यही चीज यदि ऐसे लिखा होता d/dx 9 तो इसका वैल्यू हो जाता 0। यदि मान लिखा होता d/dx 100 तो इसका वैल्यू कितना होता है 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आ जाता है, और यदि उस कांस्टेंट टर्म के साथ यदि x लिखा हुआ है तो सिर्फ वही कांस्टेंट टर्म बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इतने फार्मूले हैं। अभी इन तीनों फार्मूलों को मैं आपस में कंबाइन करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम इस डिफरेंशिएशन में। तब तक नोट करो। सो गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको ये जो फार्मूले हैं ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7x⁴ प्लस 9x³ माइनस 8x, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन है 9x² प्लस 5/2 x⁴ माइनस 8x²। एक और क्वेश्चन दिया है 6x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 8, या यहाँ पे लिखते हैं 18/5x⁵। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। इन दोनों क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे जब भी डिफरेंशिएट करना होगा तो यहाँ पे सिंबल दिया होगा d/dx। अगर क्वेश्चन में सिंबल नहीं दिया है, सिंपली लिखा है कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, तो आप इस सिंबल को लिख लेंगे। ठीक है। इसको देखो डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम पहले क्वेश्चन से बताना स्टार्ट करते हैं आपको। ये रहा हमारा क्वेश्चन, और देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, d/dx 7x⁴ प्लस 9x³ माइनस 8x। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना आपको, ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि यदि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये d/dx सिर्फ 7x⁴ की नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये जो d/dx लिखा है सिर्फ 7x⁴ की नहीं होता, बाकी के लिए नहीं होता। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में d/dx को अंदर ले लोगे तो d/dx 7x⁴ प्लस d/dx 9x³ माइनस d/dx 8x। मतलब जहां पे साइन प्लस है प्लस ही रहने देंगे, यदि साइन माइनस में तो माइनस लिख दिया। ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बता रखा है कि यदि d/dx x⁴n होगा तो जो पावर है वो पावर सामने आ जाएगा और इस पावर में से 1 माइनस होता है। तो 4 सामने आएगा तो 4 से 7 28 हो गया। x पे पावर कितना, 4 में से 1 गया, 3 बचा, प्लस यहाँ देखिएगा 9 है और पावर कितना 3 सामने आएगा, 3 9 27, और x पे पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, माइनस। और हमने कहा था कि अगर कांस्टेंट टर्म के साथ यदि x जुड़ा है और उसको डिफरेंशिएट करते तो सिंपली वो कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 8 है, इसलिए हमने -8 लिख दिया। लगभग क्लियर हो गया होगा सभी को। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, d/dx 9x² प्लस 5/2 x⁴ माइनस 8x²। ठीक है। मैंने बताया कि ब्रैकेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगाना छूट गया तो फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, d/dx सभी के साथ सेपरेटली लिख लेते हैं। तो 9x² प्लस d/dx 5/2 x⁴ हो जाएगा माइनस d/dx 8x² हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 सामने आ जाएगा तो 2 9 18, x⁴ 2 था, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 पावर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे दोनों पावर सेम है, एक पावर डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम घटा सकते हैं। 9x² में से 8x² जाएगा तो 1x² बच जाएगा। इसलिए चलो यहाँ पे पावर हमने 3 कर लिया, ठीक है, पावर डिफरेंट कर लिया, तो यहाँ पे पावर डिफरेंट हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 × 2 यानी कि 18x हो गया, प्लस
देखो 4 सामने आ जाएगा तो 4 इंटू 5/2 एक्स पे पावर 3 हो जाएगा, 2 से कटा 2 2 जा 4 माइनस 8 एक्स पे पावर 3 है तो 3 सामने आएगा, 3 8 जा 24 तो यहाँ हो जाएगा 24 और एक्स पे पावर हो जाएगा 2 क्योंकि 3 में से 1 गया तो बच गया 2। ओके, और आगे बढ़ते हैं, मिलेगा 18x प्लस 2 5 जा 10x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर। ओके, लगभग आप सभी को क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, 6x पे पावर 4, पहले यहाँ पे d/dx सामने लिख लेते हैं। तो देखो d/dx ब्रैकेट में दिया होगा 6x पे पावर 4, 6x पे पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 18/5x पे पावर 5। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो फिर वही मेथड अप्लाई करते हैं। तुम देख रहे हो, अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, फिर मैं करता हूं। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लियो क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है d/dx। सबसे पहले तो हम सभी के साथ d/dx को लिख लेंगे, तो 6x पे पावर 4 हो गया माइनस d/dx 5x क्यूब माइनस d/dx 18/5x पे पावर 5, सभी के साथ हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो क्या करते हैं, 4 सामने आ जाएगा तो 4 6 जा 24, x पे पावर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 4 में से 1 गया कितना बच गया बच्चों 3, माइनस 3 सामने आएगा, 3 5 जा 15 x स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पे 18/5 पहले से दिया था, ये 5 फिर सामने आएगा तो 5 इंटू 18/5 और x पे पावर कितना हो गया 4, 5 1/5 कट गया। ओके, तो देखिएगा मिला क्या आपको 24x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 18x पे पावर 4। आशा करते हैं कि आप सभी का यही आंसर आया होगा। ठीक है, और यदि आंसर आया है मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देते हैं, वो आप घर पे बैठे बैठे सॉल्व करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इस फार्मूले पे। देखिएगा d/dx 7x पे पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20x, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है d/dx 7/2 x पे पावर 4 माइनस 5/3 x पे पावर 6 प्लस 9, सिर्फ 9 है चलो। यहाँ पे तीसरा है d/dx 5x पे पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8। आपको इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क है। अगर चाहो तो सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आज इन्हीं सब क्वेश्चन के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो डिफरेंशिएशन के अलग अलग जो फार्मूले हैं उन फार्मूले के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक करें यार, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, और मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तो तब तक मैं यहाँ से हट जाता हूँ, और आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, और जो भी क्वेश्चन हमने दिए इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन का। ओके, तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद, और नोट करें इसको।